नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कोपरडे आपसे बात कर रहा हूँ। धात रोग का इलाज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। दांत क्यों निकलता है? क्या सही में दांत निकलने से परेशानी होती है? दांत निकलना बंद कैसे होगा? दांत रोग का पूरा 100% इलाज। दोस्तों याद रखना, एक बोतल खून देने से भी कमजोरी नहीं आती। जब रक्तदान से कमजोरी नहीं आती तो धात से कमजोरी हो ही नहीं सकती। जब लड़का जवान होता है तब धात बनना शुरू होता है। धात शरीर से बाहर निकलने के लिए ही कुदरत बनाती है। धात शरीर से निकलने के केवल 3 रास्ते हैं। ये 3 रास्ते हैं। 1 नाइटफॉल, 2 हैंड प्रैक्टिस, 3 सेक्स। धात यानी सीमेन शरीर से बाहर निकलने के लिए ही बनता है। नाइटफॉल क्या है? इसे स्वप्न मैथुन कहते हैं, स्वप्न दोष नहीं कहते, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। नाइटफॉल ज्यादा भी हो तो भी कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। नाइटफॉल ज्यादा होना ये बीमारी नहीं है। नाइटफॉल कुदरती है। दूसरा तरीका हाथ निकलने का है हैंड प्रैक्टिस। हैंड प्रैक्टिस मतलब हस्त मैथुन। हस्त मैथुन सुरक्षित मैथुन है। हस्त मैथुन ज्यादा करने से नुकसान नहीं होता। हस्त मैथुन शादी के पहले उपयोगी है। तीसरा रास्ता है सेक्स। हाथ निकलने का तीसरा रास्ता है सेक्स मतलब योनि मैथुन। सेक्स शादी के पहले करना हानिकारक हो सकता है, बदनामी का कारण हो सकता है। सेक्स भारत में शादी के बाद होता है। सेक्स शादी के बाद होता है, और जब सेक्स होता है तो तीसरा रास्ता मिलने पर नाइटफॉल की क्या जरूरत है, हस्त मैथुन की क्या जरूरत है, तब कोई शिकायत होगी नहीं। क्या धात नहीं है? जब आप पेशाब के बाद एक गाढ़ा बूंद पाते हो या संडास करने पर जब जोर लगाते हो तो एक गाढ़ा बूंद निकलता है पेशाब के रास्ते से, वो धात नहीं है। वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है, स्राव है, जो सफाई के लिए जरूरी होता है। उसमें शुक्राणु नहीं होते, वो धात नहीं है। और एक चीज है जो धात नहीं है। जब आपके मन में सेक्सी विचार आते हैं तब एक चिपचिपा पानी जैसे निकलता है लिंग में से, ये धात नहीं है। इसे प्रीकम कहते हैं या प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड कहते हैं। ये ज्यादा भी निकले तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है। ये धात नहीं है। मेडिकल फैक्ट आप जान लीजिए, साइंस क्या कहती है। धात निकलना अनिवार्य है। जब लड़का जवान होता है तब धात निकलना आरंभ हो जाता है और वो मरते दम तक चालू रहता है। धात निकलने से कोई कमजोरी, परेशानी, दर्द नहीं होता। धात निकलना ये अच्छी बात नहीं है, इससे कमजोरी आती है। ये सारी पुराने जमाने की बहुत बड़ी गलतफहमी भारत और उसके पड़ोस के देश के कुछ इलाकों में मौजूद है। ये गलतफहमी जो है वो यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं पर भी नहीं है। किसी देश में धात रोग नहीं है। याद रखना, जब रक्तदान से कमजोरी नहीं होती तो धात के जाने से कमजोरी हो ही नहीं सकती।
दवा से नाइटफॉल बंद नहीं हो सकता। बेकार में दवा के लिए पैसा मत खर्च करिए। दांत निकलना कुदरती है, यह सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको माँ बाप ने इसके बारे में नहीं बताया, डॉक्टर्स ने नहीं बताया, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया, इसीलिए ये गलतफहमी आपके दिमाग में चिपकी है। और इस गलतफहमी के कारण आपको जो परेशानी आज हो रही है, वो दिमाग में चिंता, गिल्ट, बुरा लगना, पश्चाताप होना, बंद करने की कोशिश करने पर भी हस्तमैथुन बंद ना होना, इस चिंता की वजह से आपको परेशानी है। दांत को निकलने दीजिए। दांत निकलना अपने आप बंद हो जाएगा जब शादी होगी, सेक्स होगा। दांत निकलने के 3 रास्ते हैं: नाइटफॉल, हस्तमैथुन, सेक्स। दांत फॉल का इलाज है, दांत रोग का घरेलू इलाज है: 1. मेडिकल साइंस की सही जानकारी होना, 2. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, 3. अच्छा भोजन। दांत निकलना ये रोग नहीं है। अधिक जानकारी के लिए mydoctortells.com पढ़िए। दांत रोग का 100% 100% परेशानी दूर होने का तरीका जानने के लिए नेट पर mydoctortells.com इस वेबसाइट पर जो जानकारी दी है वो पढ़िए। नमस्कार।